पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में नहीं थम रहा बवाल। गांव वालों ने टीएमसी नेता अजित मैती को पीटा। शाहजहां शेख के भाई पर भड़के लोग। संदेश खाली में सिराजुद्दीन की संपत्ति को लगाई आग, फॉर्म को किया गया नष्ट। 1 और 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आरामबाग, कृष्णानगर, बारासात में करेंगे जनसभा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, कहा पीएम के बंगाल दौरे तक संदेश खाली को जिंदा रखना चाहती है बीजेपी। संदेश खाली जा रही बीजेपी के महिला डेलीगेशन को पुलिस ने कोलकाता में रोका। लॉकेट चटर्जी कर रही थी नेतृत्व। संदेश खाली पर बोली मंत्री शशि पांजा, बीजेपी वहां जाकर समस्या पैदा करना चाहती है। 24 घंटे के अंदर फिर संदेश खाली पहुंचे डीजीपी राजीव कुमार, कहा कानून से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। बीजेपी ने ममता सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया, कहा शाहजहां शेख अभी तक गायब क्यों। संदेश खाली का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। संदेश खाली पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम, घटना को लेकर जुटा रही है जानकारी। शाहजहां शेख के 6 से अधिक लोकेशंस पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया केस दर्ज। बनारस से राहुल पर बोले पीएम, जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं, वो यूपी के युवाओं को नशेड़ी बता रहे। सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी पीएम का निशाना, बोले साथ आने के बाद भी रिजल्ट नील बड़े सन्नाटा रहने वाला। पीएम मोदी बोले राहुल अखिलेश को जमानत बचाने के लिए करना होगा संघर्ष। यूपी में बीजेपी को मिलेंगी 80 की 80 सीटें। पीएम ने राम मंदिर को लेकर भी राहुल को घेरा, कहा कांग्रेस बताए प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों। बनारस से पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा वो जात पात के नाम पर समाज को बांट रहे। राहुल के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता हरीश रावत, कहा राहुल ने सच्चाई उजागर की। देश में फैल रही नशे की प्रवृत्ति, पीएम को चिंता होनी चाहिए। बीजेपी वोट लूटने का काम करती है, सबक सिखाना जरूरी। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। 25 फरवरी को राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश, का जनता को मुद्दे समझाना जरूरी है। 24 फरवरी को राहुल के साथ यात्रा में शामिल होंगे प्रियंका। मुरादाबाद से अमरोहा होकर गुजरेगी यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ, का स्वागत करने के लिए मैं और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आप कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कल ऐलान संभव। सोर्सेज से खबर, कांग्रेस को उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, चांदनी चौक सीट मिल सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी से भी कांग्रेस की बातचीत जारी है। मेघालय में 1 और असम में 2 सीट मांग रही है ममता। सीट शेयरिंग को लेकर बोली मंत्री शशि पांजा, जो जहां ताकतवर उस पार्टी को मिले अधिकार, तब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। एनडीए से गठबंधन की जल्द होगी घोषणा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। बिहार विधानसभा परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 21 मार्च को होगी वोटिंग। 2 मार्च को बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद और बेगूसराय में होगा प्रोग्राम। एनडीए सरकार बनने के बाद पहला दौरा। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश का बयान, मुफ्त में नहीं मिलेगी बिजली, पहले ही सस्ते में दे रहे। आरजेडी कांग्रेस पर सम्राट चौधरी का निशाना, बोले बिहार और देश की जनता 2024 में सभी का हिसाब करेगी। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा, महंगाई रोजगार को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। नीतीश कुमार पर भड़की राबड़ी देवी, कहा बिहार की जनता सब देख रही, सरकार कैसे इधर उधर पलट रही है। प्रशांत किशोर की बिहार की जनता से अपील, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। जेडीएस चीफ एचडी कुमार स्वामी का बयान, सीट बंटवारा कोई समस्या नहीं, 28 सीटें जीतना मकसद है। हरियाणा के हिसार में किसानों और पुलिस में टकराव। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। खनौरी बॉर्डर पर जाने के लिए अड़े थे किसान। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हर कदम उठा रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। हरियाणा में किसान नेताओं पर एनएसए लगाने का फैसला वापस। युवा किसान की मौत पर किसान संगठनों का रहा आज ब्लैक डे। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर अभी भी सील। पुलिस ने की है कई लेयर की बैरिकेडिंग्स। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, दिल्ली जाने वाले हर रास्ते पर करेंगे ट्रैक्टर मार्च। पुलिस ने किसान नेता अमरजीत मोड़ी को दिया नोटिस, का सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, मारे गए किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार। रायसीना डायलॉग में सीडीएस जनरल अनिल चौहान हुए शामिल। सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। रोमानिया और मॉरिशस के विदेश मंत्रियों से मिले एस जयशंकर। दोनों देशों से द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चुनाव आयोग की बैठक। डीएमके नेता आरएस भारती बोले, वीवीपैट के संबंध में ज्ञापन सौंपा। नवी मुंबई में अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये यज्ञ भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का है। मराठा आरक्षण पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी भी समुदाय के साथ अन्याय हम नहीं करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जीएमआर ग्रुप ने ग्रीस के पीएम का किया स्वागत। किरियाकोस ने एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को देखा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, 2 से 3 दिन में केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी ईडी। दिल्ली बीजेपी प्रमुख का बयान, कांग्रेस ने सबसे पहले शराब घोटाला उठाया, अब उसी आप के साथ गठबंधन कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का समन, 29 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा। लखनऊ में सपा नेता विनय शंकर के घर ईडी की रेड, 1100 करोड़ के लोन में की गई हेराफेरी को लेकर एक्शन।
विनय तिवारी के गोरखपुर स्थित घर पर भी रेड, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर समेत 12 ठिकानों पर चलाया सर्च ऑपरेशन। कोलकाता में मछली कारोबारी अरूप सोम पर ईडी का एक्शन, शाहजहां के ठिकानों पर रेड से जुड़ा है मामला। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में चलेगा केस। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका की खारिज, गोपनीय सूचना लीक करने का मामला है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, पंचतत्व में हुए विलीन। मनोहर जोशी के निधन पर लोकसभा स्पीकर ने जताया दुख, कहा उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। बीजेपी का सब्यसाची घोष से किसी तरह से संबंध होने का इंकार, बंगाल बीजेपी ने जारी किया लेटर। 6 रैकेट चलाने के आरोप में सब्यसाची की हुई है गिरफ्तारी। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में हुई एफआईआर से खुलासा, शाम की पाली का पेपर 1 बजे से हो गया था लीक। यूपी में पेपर लीक को लेकर सियासत हुई तेज, अखिलेश यादव बोले सरकार जानबूझकर तो पेपर लीक नहीं करवा रही। आरओ और एआरओ पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव का निशाना, बीजेपी ना नौकरी देना चाहती है और ना ही आरक्षण। योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने पेपर लीक से किया इंकार, कहा छात्रों से आपत्ति मांगना प्रक्रिया का हिस्सा। लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी। दिल्ली एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, कैग की 5 रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए कहा। अहमद बुखारी अपने बेटे शहबान बुखारी को सौंपेंगे दिल्ली जामा मस्जिद की कमान, 25 फरवरी को बेटे को पहनाएंगे पगड़ी। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने हेल्पलाइन सेवा की समीक्षा की, 2 लोगों से की बात, 1 को मदद पहुंचाई गई। हरियाणा सरकार ने पेश किया बजट, पिछली बार की तुलना में 11% अधिक है। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले किसानों के हित में कई फैसले लिए, 14 फसलों को एमएसपी के तहत लेकर आए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एमएसपी पर सीएम खट्टर के दावे को बताया झूठा, कहा देश प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही। ओडिशा के ढेकनाल में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले पीएम का नई पीढ़ी को स्किलिंग, रीस्किलिंग और अब स्किलिंग में जोड़ने पर फोकस। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने पर भड़की बीजेपी, का सनातन के खिलाफ अभियान जैसा है ये। कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स लेने पर सरकार की सफाई, 2001 से इस तरह के प्रावधान लागू हैं। दिल्ली पुलिस ने फर्जी विंग कमांडर को किया गिरफ्तार, पालम एयरफोर्स स्टेशन में की थी घुसने की कोशिश। जयपुर से इनामी आतंकवादी मिराजुद्दीन गिरफ्तार, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की बड़ी लापरवाही, गलत ब्लड चढ़ाने से हुई मरीज की मौत, मामले की जांच के लिए टीम हुई गठित। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा, ग्राम रक्षा दल से जुड़े लोगों का प्रोटेस्ट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नौकरी को स्थायी करने की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, डिप्टी सीएम से मिलना चाहते थे। रेल मंत्री ने विक्रोली की बुलेट ट्रेन रेलवे परियोजना का लिया जायजा, कहा 2026 तक पहले चरण के काम पूरा होने की कोशिश। जयपुर के जोटवाड़ा में पीएनबी बैंक में फायरिंग, बदमाशों ने कैशियर को मारी गोली। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने की कोशिश, बदमाशों ने गार्ड को मारी गोली। केरल के आलापुझा में दूधू कर चली बस, महक आने पर ड्राइवर ने सभी यात्रियों को पहले ही उतारा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास रेल हादसा, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। लुधियाना में डीएसपी दिलप्रीत सिंह की मौत, जिम करते वक्त आया हार्ट अटैक। तेलंगाना में बीआरएस विधायक लस्या नंदिता की सड़क हादसे में मौत, हैदराबाद में रिंग रोड पर डिवाइडर से टकराई कार। अयोध्या में दर्शन के लिए भक्तों का तांता, रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं लोग। आंध्र प्रदेश में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़, मशीन सहित नकली नोट जब्त। एमपी के अनूपपुर में हाथी के हमले से युवक की मौत, ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर किया अटैक, गाड़ियों में भी तोड़फोड़। सहारनपुर में पुलिसकर्मियों और महिला के बीच हंगामे का वीडियो वायरल, पुलिस वाले सस्पेंड, दोनों की पहले से है जान पहचान। गुजरात में समुद्र के रास्ते ड्रग की तस्करी, गिर सोमनाथ पुलिस ने 50 किलो हेरोइन बरामद की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारी बर्फबारी, सेला दर्रे पर फंसे पर्यटकों को बीआरओ ने बचाया। लगातार बर्फबारी से कश्मीर के कई हिस्सों में 2-3 फीट जमी बर्फ, पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। रोहतांग में अटल सुरंग के पास बर्फ की मोटी परत जमी, बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ। पेटीएम यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, पेटीएम की यूपीआई सर्विस रह सकती है बरकरार, आरबीआई ने एनपीसीआई से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की गिरावट हुई दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 94 पैसे पर रहा।